डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी जो हमारे ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं और वो भी मैट्रिक्स 3/3 की है। इसके बाद हमें 11, 12 अलग से करना होगा। 12 4/4 का है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप 2 से लेकर 10 तक कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 केवल प्रैक्टिस के लिए है और वैसे सभी क्वेश्चन सेम है। 2, 2, 3 ए कोई मैट्रिक्स है। 2, 2, 3 सेकेंड रो है इसकी। 1, -2, 3 1, -2, 3 2, 2, 3 1, -2, 3 0, 1, -1 0, 1, -1। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें एक ही क्रिया करनी है। लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें लेट करके चलना है। a बराबर IA, देन इस a की जगह पर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2, 2, 3 2, 2, 3 1, 1, -2, 3 0, 1, -1 इज इक्वल टू, यही 3/3 की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। इस I की जगह पर A की जगह पर ये लिख लिया I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A यही चलता रहेगा। सेम रूल है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2 to 10 ये सभी सेम क्वेश्चन हैं। हम बीच बीच में से उठाते रहेंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं 11 और 12, फिर उनको उठाना होगा। एक बढ़िया एग्जाम्पल भी है, उसको मैं दिखाऊंगा। केवल प्रैक्टिस करनी है कि मुझे करना क्या होता है। इसकी जगह पर केस फर्स्ट कहने का मतलब, इसे हम बनाना चाहते हैं 1 और इसकी जगह पर 0 0। तो यहां 1 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगाते नहीं है। क्लियर हो गया। तो R1 रो में से R2 घटा दें तो R1 बदलती है, तो बाई R1 -R2। देखिए R1 में से R2 क्यों घटाया? क्योंकि हमें फर्स्ट रो में यहां पर 1 लाना है। तो R1 में से R2 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। एक क्रिया और है इसमें, R12 कर दें। क्या कर दें? R12। R12 का मतलब क्या होता है? R1 की जगह R2 लिख दीजिए और R2 की जगह पर R1, इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो 1 -2 3 यहां आ जाएगा और 2 2 3 यहां आ जाएगा। तो यहां पर जो 1 बनाना है, हमने ये लिखाया था किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। तो वो किसी तरह का मतलब यहाँ 2 ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। एक तरीके से तो हम ऐसे बना सकते हैं कि 2 में से 1 घटा दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो R1 -R2 कर दिया जाए। तो R1 रो बदलेगी और R1 रो बदलेगी तो 2 में से जो 1 घटाएंगे 1 बचेगा, वो R1 रो में यहाँ लिखा जाएगा। एक तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दे तो यहाँ 1 बन जाएगा। और एक हमारा ऑपरेशन ये है कि सेकंड रो को, पूरी सेकंड रो को यहाँ ले आइए और इस रो को यहाँ ले आइए। लेकिन इन रो को हम फर्स्ट और सेकंड में R12 से इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज इधर भी होगा। ये सेम प्रोसेस चलती है। जो हमारा ऑपरेशन इस A में चलेगा वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चलेगा। तो अब हम लगा रहे हैं यहां पर क्या कि R1 में से R2 घटाना
हो सकता है आप करते इसको तो ये करते कि R12 कर दीजिए, R1 माइनस R2 की बजाय R12 कर दें, तो R12 का मतलब होता है इंटरचेंज, और R12 प्लस लगा देंगे यहाँ पर यूं, तो ये अर्थ हो जाता है R1 प्लस R2, और यहाँ पर माइनस लगा दें, ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, R12 माइनस कह दें तो R1 माइनस R2, और यहीं पर हम R21 माइनस कह दें तो फिर R2 माइनस R1 हो जाएगा। जो पहले लिखा है उसमें से घटेगा सेकंड वाला, तो R12 कहेंगे माइनस तो R1 माइनस R2, और R21 कहेंगे माइनस तो R2 माइनस R1, और यहाँ प्लस लगा दें तो R1 प्लस R2, और यहाँ प्लस लगा दें तो R2 प्लस R1। लेकिन इसमें बहुत फर्क है, पहले जो बोलेंगे वो बदलता है, और जिसको हम बाद में बोलेंगे वो नहीं बदलता। बाद वाले का काम होता है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाना। तो यहाँ दो तरीके से वन बन रहा है, एक तो आप इस रो को आपस में चेंज करके वन बना सकते, इस वन को यहाँ ला सकते हैं, और दूसरा हमारा ऑपरेशन है कि R1 में से R2 घटा दें तो भी बना सकते हैं। इसी तरह से, इसीलिए मैंने जो वर्किंग रूल लिखाया था उसमें केस फर्स्ट में सबसे पहले मैंने यही कहा था कि किसी तरह A11 को वन बनाते हैं। किसी तरह का मतलब है कोई एक ऑपरेशन नहीं है, हम भिन्न भिन्न प्रकार से वन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा देखने पर कि कैसा कर दिया जाए। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वन यहाँ ले आते तो ठीक था, ये 2 यहाँ पहुंच जाता, पूरे रो इंटरचेंज हो जाती R1 और R2, हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर इंटरचेंज कर दे तो भी यहाँ वन बन रहा है, और या फिर 2 में से वन घटा दे तो भी वन बन रहा है। तो मैंने R1 माइनस R2 लगा दिया, तो R1 माइनस R2 लगाने पर हमारा क्या होगा, ए जैसा का तैसा चलता रहेगा। अब R1 में से R2 घटाते रहना तो कौन बदलेगा, R1, पहली रो बदलेगी, सेकंड थर्ड रो तो बदलनी नहीं है, तो उन्हें पहले लिख लीजिए, 1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 1, और ये 0 1 0 और 0 0 1। जो नहीं बदलती हैं रो उनको हम पहले क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑपरेशन लगाया और सब जगह खाली पड़ी हैं, तो हो सकता है कहीं गलती से तुम्हारा सेकंड रो में न लिख जाए, तो सबसे पहले वो लिख लिया करो। जो नहीं बदलना है वो ज्यों का त्यों लिख लीजिए, और जो बदलना है उसको बाद में ऑपरेट करें। जैसे R1 में से मैं R2 घटाऊं तो R1 में, अब ये तो हमारे दो बदलने नहीं है, यहाँ वन बनाना है तो R1 माइनस R2 करना है। R1 माइनस R2 का मतलब है पहली रो में से दूसरी रो घटाते जाइए, तो 2 में से 1 गया 1, और इस 2 में से ऋण 2 घटाएंगे तब तक 4 हो जाएगा, और इस 3 में से 3 घटाएंगे या 0 हो जाएगा, इस 1 में से 0 घटाएंगे या 1 रहेगा, 0 में से 1 घटाएंगे ये माइनस 1 रहेगा, और ये 0 में से 0 घटाएंगे ये 0। कुल मिला के हमारा यहाँ पर 1 बन चुका है। अब हमारा काम है यहाँ दोनों जगह 0 कर देना, लेकिन एक जगह पहले से ही 0 लिखा है तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, अब मैंने ये कहा था कि जहाँ 1 बनाया है वो रो घटाते हैं, जहाँ 1 बनाया है वो रो कौन सी है, जो 1 बनाया था मैंने अभी R1 माइनस R2 करके, ये जो 1 बनाया यहाँ पर ये हमारी पहली रो है, तो पहली रो घटेगी किसमें से, दूसरी और तीसरी में से, लेकिन तीसरी की जगह 0 है, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरी रो में से पहली रो घटेगी। और सुन लो, जब हम इसमें से इसे घटाते हैं तो इसी एलिमेंट का पीछे गुणा कर दिया जाता है, जिसे हम A21 कहते थे। तो A21 R2 माइनस R1 का मतलब यहाँ मल्टीपल होगा यहाँ पर A21 का, और A21 की पोजीशन हमारी 1 से है ये, या ऐसे कहिए कि इसमें से जब हम इसे घटाते हैं तो इसका गुणा पीछे, और जब इसमें से हम इसे घटाते हैं तो इस 0 का गुणा पीछे, तो 0 ही रहेगा। वो तो हमारा 0 है तो इसमें कुछ नहीं करना, तो एक ही ऑपरेशन लगेगा, एक ही रो में ऑपरेशन लगेगा। वो क्या है कि R2 में से R1 घटाइए, और जो यहाँ 0 करना है इसकी जगह पर उसी एलिमेंट का पीछे गुणा कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्रिया लगाने पर हम क्या करेंगे, इसमें लगानी है तो ऊपर वाला हटा देते हैं,
समझ गए होंगे इतनी बात। कुछ नहीं करना, इसे वन बनाते हैं तो वन बनाने का नियम तो कोई भी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और इन दो को जीरो करते हैं, लेकिन एक जीरो पहले से है तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ जीरो करना है। और इसे जीरो करने के लिए इसी एलिमेंट में से जो वन बनाया था उस रो को घटा दीजिए, तो R2 माइनस R1, और R1 जो घटाया है उसमें इस एलिमेंट का पीछे मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया, बढ़िया तरीके से देखते रहना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका कमेंट आ जाएगा हम सीख गए, तो अभी क्या सीखे होंगे, अभी तो प्रैक्टिस हो जाने दीजिए। तो सुनिए, यहाँ पर R2 बदलेगा, R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो ये R2 बदलेगा, तो R2 को हम नोट नहीं कर रहे, तो 1 4 0 और 1 माइनस 1 0 पहली रो लिख लीजिए। सेकंड रो हम अभी लिखेंगे नहीं, थर्ड रो भी लिख लीजिए क्योंकि ये बदलनी नहीं है, हम उसे रोक लेते हैं जिसे बदलना है। 0 1 माइनस 1, और ये है आपका 0 0 1। अब देखिए क्या बदलना है, R2 माइनस R1, इस R2 में से R1 घटाते जाइए 0, R2 में से R1 घटाएंगे तो यहाँ -6 हुआ क्या, R2 माइनस R1 0, और R2 में से R1 घटाएं तो -6, और R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 3 रहेगा, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 करें तो ये -1, और R2 माइनस R1 करें तो ये 2। इनका ध्यान रखा करो, हम कहें R2 माइनस R1 तो एक में से ऋण 1 घटाएं तो ये ऋण 1 वाला घटने पर धन का हो गया तो 2 नहीं हो जाएंगे, और R2 माइनस R1 0, और ये चलता रहेगा। अब हमारा ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ वन बनाना है, ध्यान रखना, लेकिन पहली रो से संबंध नहीं रखते, पहली रो से संबंध नहीं रखना है। अब हमें इस सेकंड और थर्ड रो से वन बनाना है, तो इंटरचेंज कर लेना, ये वन यहाँ आ जाए, -6 यहाँ पहुंच जाए, तो R2 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई R2 3 का मतलब समझ गए क्या, R2 की जगह R3 लिख देंगे और R3 की जगह पर R2 लिख देंगे। R2 और R3 को इंटरचेंज कर देना है, तो हमारा क्या बना, देखिए ये केस कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसे वन बनाते हैं, लेकिन इसे A22 को वन बनाते हैं, तब R1 से संबंध नहीं रखते हैं। मेरे वर्किंग रूल को फॉलो करें। मैंने लिखवाया है कि जब हमारा ये केस कंप्लीट हो जाए उसके बाद A22 को वन बनाते हैं, लेकिन A22 को वन बनाते हैं तो R1 से संबंध नहीं रखते हैं। अब हमारे पास रह गया R2 और R3, चाहे कैसे भी कर लीजिए, या तो कर दीजिए R2 और प्लस के 7R1, वो R2 प्लस 7R3, तो R2 ऋण का 6 और 7R3 करेंगे तो 7 धन का हो जाएगा, 7 और ऋण 6 हो गए 1, तो 1 R2 की जगह लिखा जाएगा। एक हमारा ऑपरेशन ये भी लग रहा है, और एक ऑपरेशन देखने से ही दिख रहा है कि ये वाला वन यहाँ ले आओ, -6 यहाँ ले आओ, तो हमें R2 सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करा देना है। तो R2 और R3 तो इंटरचेंज होंगे, लेकिन R1 से कोई लेना देना नहीं, R1 नहीं बदलेगा, तो 1 4 0 उतार लीजिए और 1 -1 0 लिख लीजिए, और R2 और R3 को इंटरचेंज करें तो इस R2 की जगह पर R3 आ जाएगा, 0 1 -1, और ये नीचे पहुंच जाएगा 0 -6 3। ऐसे इधर भी कर लीजिए, ये 0 0 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0 1 जो थर्ड रो है वो सेकंड रो की जगह आ जाएगी, और जो सेकंड रो है -1 2 0 ये थर्ड रो की जगह पहुंच जाएगा। कहिए यहाँ वन बन गया। ये वन कैसे बना, R1 से संबंध नहीं रखते, तो यहाँ वन बनाना था तो थर्ड रो को यहाँ ले आए और सेकंड रो को यहाँ भेज दिया। समझ में आ गया होगा, ये इसका काम खत्म हो गया, ऊपर वाले का इसका भी खत्म हो चुका है, पहले से लिखा था। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ वन बना लेते हैं तो फिर इनको 0 करते हैं के सेकंड में। अब जो वन बना है वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो घटेगी, सेकंड रो घटेगी।
किसमें से, जिनको जीरो बनाना चाहते हैं उनमें से। तो जीरो बनाना चाहते हैं वो एक तो फर्स्ट रो है, और एक जीरो बनाना चाहते हैं वो एक थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो में से इसे घटाएंगे सेकंड रो को, और एक थर्ड रो में से इसे घटाएंगे। और एक बात सुन लो, जब R1 में से R2 घटाते हैं y, R1 में से R2 घटाते हैं तो A12 का पीछे यहाँ गुणा करते हैं। A12 की पोजीशन ये 4 है, या ये कहिए कि R1 में से R2 घटाएं तो इस 4 का पीछे गुणा, और R3 में से R2 घटाएं तो इस R3 वाले का -6 का पीछे गुणा, या जो कहिए A32 का पीछे गुणा। तो A32 -6 है, A32 और A32 का यहाँ गुणा करेंगे -6 का तो +6 हो जाएगा। क्या सबके समझ में आई इतनी बात? अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए तो कमेंट करना कि हमारी समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और नहीं तो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जब सीख जाए तब बोल देना। अब हमें क्या करना है, एक तो R1 बदलेगा, एक R3 भी बदलेगा, लेकिन R2 नहीं बदलेगा। तो 0 1 -1 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 0 1 -1। बिल्कुल ठीक, 0 1 -1 और 0 0 1 0 0 1। कैलकुलेशन करें तो थोड़ा दिमाग स्थिर रखना चाहिए कि हम किस में से क्या घटा रहे हैं, कितना बना, कंफ्यूज नहीं हो प्लस माइनस के चक्कर में। ये हमने R2 लिख लिया। अब हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं। इस ऑपरेशन का मतलब है कि सेकंड रो में 4 का गुणा करो और फर्स्ट रो में से घटा दो। सेकंड रो में 4 का गुणा करिए और फर्स्ट रो में से घटाइए, बने ही रहेगा। इसमें 4 का गुणा करिए और इसमें से घटा दीजिए, यहाँ 0 हो गया। इसमें 4 का गुणा करिए, ऋण 4 हो गया, और 0 में से ऋण 4 घटा दो, धन 4 हो, +4 हो गया। और इसमें 4 का गुणा करिए, 0 ही रहेगा, इसमें से घटा दीजिए 1। इसमें 4 का गुणा करिए, 0 ही रहेगा, और इसमें से घटा दीजिए तो -1। और इसमें 4 का गुणा करिए तो 4 हो गया, और इसमें से घटा दीजिए तो -4 हो गया। जब ये कैलकुलेशन करें तो हाथ रख के जरूर चलें, और न पता लगा के चल रही है बात R1 R2 में और तुम कर जाओगे R1 R3 में। इसलिए R1 और R2 दो का यूज करना है, तो R1 पे हाथ रख लो उंगली और R2 पे रख लो, और फिर ध्यान दो R2 वाले में 4 का गुणा करते जाइए, इसमें 4 का गुणा करते जाइए इस लाइन में, और इसमें से ऊपर वाले R1 में से घटाते जाइए। इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटाएं 1, इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें 4 का गुणा तो ऋण 4, और इसमें से घटाएंगे 0 में से ऋण 4 धन 4 हो जाएगा। इसमें 4 का गुणा और इसमें से घटाएंगे 1, इसमें 4 का गुणा, इसमें से घटाएंगे -1 ही रहेगा। इसमें 4 का गुणा, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो -4, ये हो गया। अब R2 में 6 का गुणा और R3 में जोड़ते जाइए, तो इसमें 6 का गुणा और इसमें जोड़ दो 0, इसमें 6 का गुणा, इसमें जोड़ दो 0, इसमें 6 का गुणा -6 होगा, और -6 में 3 जोड़ दो तो -3। बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसमें 6 का गुणा 0, इसमें जोड़ दो -1, इसमें 6 का गुणा 0 ही रहेगा, इसमें जोड़ दो 2 ही रहेगा। इसमें 6 का गुणा कर दो 6 हो गया, और 0 में जोड़ दो या 6 आ गया। कैसा लगा यहाँ तक? ये हम केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पर हमारा केस सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो थर्ड रो में ऋण 3 का भाग दे दो, हो गया। ये हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्योंकि सभी क्वेश्चन एलिमेंट ही तो बदल जाते हैं। ऑर्डर तो 3/3 है, और इस क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में हम कोई एक एलिमेंट बदल दें तो वो नया क्वेश्चन हो गया, फिर एक एलिमेंट बदल दें वो एक नया क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चनों की संख्या को मत देखिए, केवल अपना वर्किंग रूल देखिए। क्या मुझे ये करना आ गया? आ जाएगा। अभी एक और करते हैं, देखो आ जाएगा। अब यहां पर लगाएंगे बाई R3। अब देखिए कंप्लीट हो गया पहला दूसरा, लेकिन इसे बनाते हैं तो न तो R1 से संबंध रखते हैं और न R2 से। तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि जब सिंगल रो रह गई है तो उस रो को न तो हम किसी रो में जोड़ के बना सकते हैं, न घटा के बना सकते हैं। हमें करना क्या होता है कि इतना एलिमेंट जो लिखा है ये आपकी थर्ड रो है कि नहीं,
तो आप उसी थर्ड रो में जो यहाँ एलिमेंट लिखा हो ऋण 3, तो उसी ऋण 3 का भाग दे दीजिए, 1 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बना, चलिए R3 केवल चेंज होगा, R1 R2 उतार लीजिए ज्यों का त्यों, सेम 1 0 4 1 0 4 1 -1 -4, और सेकंड भी उतार लीजिए, R3 तो बदलेगा केवल 0 1 -1 0 1 -1 और 0 0 1 0 0 1। R3 कितना बदलेगा, थर्ड रो में 3 का भाग 0 ही रहेगा, थर्ड रो में 3 का भाग 0 ही रहेगा, -3 में ऋण 3 -3 का भाग देना है तो 0 रहेगा 0 रहेगा, -3 में -3 का भाग, ये आपका 1 बन गया ये वाला। इसमें -3 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो गया 1/3, ये प्लस का 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 2/3, -3 का भाग दे रहे हैं, और यहाँ -3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, जब ये 1 बन गया, जैसे ये 1 बन गया, इनको 0 करेंगे, ये 1 बना है बाई, क्रिया लिख लीजिए, ऑपरेशन लगाइए। ये जो 1 बना है कौन सी रो में है, थर्ड रो में, तो कौन सी रो घटेगी, थर्ड रो। किस में से घटेगी, R1 में से, जहाँ 0 करना चाहते हैं फर्स्ट रो में है तो R1 में से घटेगी, और यहाँ भी 0 करना चाहते हैं तो R2 में से घटेगी। तो घटाते उसको हैं, जैसे घटाते उसको हैं जिसे जिस रो में 1 बनाते हैं, और घटाते उसमें से हैं जिन रो में 0 बनाना चाहते हैं। इतना काम ध्यान रखिए बस। तो अब हमारा क्या बना, यहां पर R1 भी बदलेगा, R2 भी बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा। तो R3 पहले नोट कर लीजिए, R3 थर्ड रो को लिख लीजिए ज्यों का त्यों, हो गया कंप्लीट। उसके बाद आंसर की चेकिंग करना तो बता ही दिया था, 0 0 1 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 0 0 1, ये भी ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 1/3 -2/3 और -2। अब कितना करना है, R1 में से R3, ओहो अभी एक चीज नहीं लिखी कि जब हम R1 में से R3 घटाएंगे तो 4 का गुणा तो किया ही नहीं पीछे, और R2 में से जब R3 घटाएंगे तो इस -1 का गुणा करेंगे पीछे तो +1 हो गया। ये करना है। अब क्या करूं, थर्ड रो में 4 का गुणा करते हुए और पहली में से घटाना, इसमें 4 का गुणा करते हुए और इसमें से घटाना 1, इसमें 4 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 4 का गुणा और इसमें से घटाएं 0, और इसमें 4 का गुणा तो 4/3 और 1 में से घटा दो 4/3। अरे भाई इसमें 4 का गुणा तो 4/3 और इसमें से फिर घटा दो इसको, तो 1 - 4/3, तो 3 1 3, तो ऋण 1/3 हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसमें 4 का गुणा तो -8/3, इसमें 4 का गुणा करें, इसमें 4 का गुणा करें तो -8/3 हुआ, और -1 में से इसे घटाना है तो यहां धन हो जाएगा। तो 3 कितना हुआ, इसमें 4 का गुणा करिए, तो 4 का गुणा करें तो ये हो गया -8/3, और -8/3 को ऋण 1 में से घटाएं -8/3 को तो प्लस हो गया, और 3 1 3 यहाँ आ गया तो ये 5/3 आ जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग स्थिर रखना है कैलकुलेशन में। यहाँ पर अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर तो ऋण के 8 हो गया, घटाएंगे तब धन का 8 हो जाएगा, और किस में से घटाओगे, -4 में से, तो ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चेक कर लीजिए, इसमें 4 का गुणा इसमें से घटाइए 1, इसमें 4 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 4 का गुणा इसमें से घटाएं 0, इसमें 4 का गुणा 4/3, तो 1 में से 4/3 गया तो -1/3। ठीक, इसमें 4 का गुणा तो ऋण 8/3, और ऋण 1 में से घटा दो, ऋण 8/3 धन हो गया, 3 1 3 5/3। इसमें 4 का गुणा तो ऋण 8 हो गया, और ऋण 4 में से ऋण 8 घटाएं तो ऋण 8 धन 8 हो गया, 4 हो गया। वेरी गुड। अब R2 में R3 जोड़ दीजिए,
R2 में R3 जोड़ दें 0, R2 में R3 जोड़ दें 1, R2 में और R3 जोड़ दें 0, R2 में R3 जोड़ दें 1/3 और R2 में R3 जोड़ दें तो माइनस के 2/3 और R2 में R3 जोड़ दें तो -1, R2 में R3 जोड़ दें तो -1। कंप्लीट हो गया। कंपेयर विद अब जो आ चुका है ऊपर तुम्हारा उसकी कंपेयर करा दो। I = A इनवर्स गुणा A से कंपेयर कराएं तो देखो I ये लिखा है सो तुम्हारा I ये लिखा है और जो A ये लिखा है सो तुम्हारा A ये लिखा है और जो आपका यहाँ A इनवर्स लिखा है उसकी जगह पर ये है तो A इनवर्स का मान ये हो गया। कंपेयर विद I बराबर A इनवर्स गुणा A, देन लिख दीजिए यहाँ पर देन A इनवर्स बराबर इधर लिख दें देन A इनवर्स = ये वाला आ गया -1/3 -1/3 5/3 और ये आपका 4 और ये 1/3 और बढ़ा लो 1/3 माइनस का 2/3 और ये माइनस का 1 और ये आपका 1/3 ये माइनस का 2/3 और ये माइनस का 2। अथवा करके हम A इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 कॉमन ले लें। 1/3 कॉमन तो यहाँ -1 1/3 कॉमन तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 3 करेंगे तब तक यहाँ 12 हो जाएगा। ये 1/3 कॉमन तो 1 हो गया, 1/3 कॉमन तो -2 हो गया और यहाँ 3 करेंगे जो कॉमन लेंगे तब तक ये -3 हो जाएगा और 1/3 कॉमन तो ये 1, 1/3 कॉमन तो ये -2, यहाँ 3 करेंगे तब तक ये -6 हो जाएगा। ये हमारा ये इनवर्स निकल के आ गया। चेकिंग समझ गए होंगे। हमारा वर्किंग रूल फॉलो करें। वर्किंग रूल से हटके नहीं चलना है और वर्किंग रूल से हटके चल गए फिर आपका ए इनवर्स निकलना ही नहीं है। तो वर्किंग रूल क्या था? किसी केस फर्स्ट किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। A11 हमारा फर्स्ट रो में है तो सेकंड R2 - R1 और R3 - R1 और A21 का पीछे गुणा और A31 का पीछे गुणा। केस फर्स्ट कंप्लीट। केस सेकंड में मैंने बताया किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं लेकिन R1 से संबंध नहीं रखते तो सेकंड और थर्ड रो से 1 बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड रो में A22 1 बना है तो R1 - R2 A12 का पीछे गुणा, R3 - R2 A32 का पीछे गुणा। केस सेकंड कंप्लीट हो गया। केस थर्ड में थर्ड रो R3 में A33 का भाग देके 1 बना देते हैं तो R3 थर्ड रो में 1 बन गया। तो R1 - R3 A13 का पीछे गुणा और R2 - R3 A23 का पीछे गुणा। या जो पीछे गुणा उनका करते हैं जिस जगह पे 0 करना चाहते हैं उन एलिमेंटों का। तो ये समझ गए होंगे। चेकिंग देखे हमारा सही आया है कि नहीं। हो सकता है आप कहेंगे आंसर देख लो बुक में, क्या पता बुक में गलत लिखा हो, मैं तो इस पे विश्वास करता हूं। तो चेकिंग में क्या करते हैं कि बी हैव, बहुत जल्दी चलना है, बी हैव A × A इनवर्स। इस चैप्टर में जो टाइम लगे लग जाए लेकिन इसको सीख लो क्योंकि यही क्रियाएं आगे लगानी है। A × A इनवर्स = I बी हैव, देन क्या होगा? ये क्या था? क्वेश्चन क्या था? 2 2 3। A था 2 2 3। A था 2 2 3 1 - 2 3 1 - 2 3 और 0 क्या था? 0 1 - 1 0 1 - 1 और 1/3 यहाँ लिख लो। अब A इनवर्स का मान लगाइए -1 5 और 12 और ये है 1
उत्तर की जांच करना आपके हाथ में है। कभी किताब पे विश्वास नहीं करें। किताब में कहीं प्लस माइनस गलत लग गया, जैसे क्वेश्चन में लगा हुआ था। ये हमारा इतना हो गया, कितना हो गया, -1 5 12 और 1 -2 -3 और 1 -2 -6। देखते हैं 1/3 तो बना ही रहेगा। चलिए इसका गुणा इसमें करें, -2 ये +2 कट गए और ये 3 1 3 मिला। इसमें करिए 10 और 10 में से 4 गए 6 और जे हो गए ऋण के 6 0। वेरी गुड। 12 दूनी 24, 24 में से 3 दूनी 6 गए 18, 18 धन के हैं और ये ऋण के 18 हो गए 0। सही लग रहा है। और ये हमारा हो गया -1 और ये हो गया -2 तो -3, ये +3 तो 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया +4 9 और 9 में से 3 दूनी 6 गए तो यहाँ 3 बचेगा। ये हो गया 12 और 12 और ये 3 दूनी 6 प्लस के तो 12 6 18 और ये 6 3 18 माइनस के। वेरी गुड। ये 0, ये 1 और ये -1 0, ये 0 और ये -2 और ये ऋण का गुणा +2 0 और ये आपका 12 0 हो गया और ये माइनस के कितना है, कितना है इधर देखिए, ये 0 ठीक है और ये हो गया -3 और ये क्या हो गया +6। हाँ ठीक है, ठीक तो है। ये हो गया 0 ठीक और ये -3 और ये +6 तो +6 में से -3 ठीक तो है। ये हो गया 3 का भाग दे दो तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो कुल मिला के हम लेके चले थे therefore a × a इनवर्स लेके चले, आई आ गया। इसका मतलब ये इनवर्स का मान सही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 से लेकर 10 तक सेम है। चलिए एक और हो जाए 3×3 का, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। उसके बाद हम लास्ट के 2 करेंगे और एक एग्जाम्पल भी करना है। अब की बार जरूर सीख लेना। और कमेंट नहीं भेजते हैं आप, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं लिखते, क्या प्रॉब्लम है? तो वीडियो देखने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें। सही समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। पहला हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा कर लोगे, वो तीसरा कर लोगे, चौथा कर लोगे। मैंने पांचवा कौन सा चौथा किया था मैंने अभी, शायद चौथा हो गया। पांचवा चलो देखते हैं, एक और देखिए और सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 0 1 1। ये कोई मैट्रिक्स है हमारी, ए इनवर्स निकालना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन कहिए या जॉर्डन्स मेथड से। 0 1 1 ये है आपका 0 1 1 1 0 1। इसलिए लिख रहा हूं कि आप 0 में कंफ्यूज न हो जाएं। 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0। सॉल्यूशन में क्या करना है? सॉल्यूशन में हमें लेट करके चलना है। लेट a बराबर IA, देन ध्यान रखना कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते। हर क्वेश्चन में a बराबर IA लिखते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, केवल रो ऑपरेशन लगाते हैं, वो भी वर्किंग रूल के तहत। तो एक ही जगह पर लिख लेते हैं 0 1 1। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी हमें और भी करना है, प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी जल्दी चलते रहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सीख जाओ तो जरूर लिखना कि हम सीख गए। 0 1 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 लिख लेते हैं। इसकी जगह a लिख लिया और बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1 और इनटू a चलता रहता है। इनटू a
चलता रहता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बन बनाना है, कई एक तरीके हैं। इस फर्स्ट रो को यहाँ ले आओ, सेकंड रो को यहाँ ले आओ, या फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो पर ले आओ, थर्ड रो को फर्स्ट ले आओ। तो कर दो बाई R12 या R13, बाई R12 कर दो, चाहे बाई R13 कर दो, एज यू लाइक। बाई R12 कर दिया जाए तो देखे कौन बोलेगा कि ये बात समझ में आ गई है। तो ये चलता रहता है। बाई R12 करें तो क्या करना है, R2 को R1 की जगह करना है और R1 की जगह R2। R1 की जगह ये ले आओ और इसकी जगह ये इंटरचेंज कर दो। तो 1 0 1 1 0 1 R1 की जगह और 0 1 1, ऐसा मत करना 0 1 1 को R2 की जगह ही करना ना, तुम R3 की जगह भेज दो। R12 को इंटरचेंज करना है आपस में, ना R1 में R2 को जोड़ना है ना घटाना है। घटाते जोड़ते तो यहाँ कोष्टक में जरूर लिखते और केवल R12 लिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है इंटरचेंज। तो ये सेकंड रो 1 0 1 यहाँ आ गया फर्स्ट रो पर, और फर्स्ट रो पहुँच गई सेकंड रो पर, और 1 1 0 अपनी जगह पर रहेगा। और ये 0 1 0 सेकंड रो यहाँ आ गई, तो फर्स्ट रो आपकी यहाँ पहुँच गई, और ये 0 0 1 अपनी जगह पर रहेगा। ये 1 बना लिया। अब हम इनको 0 करते हैं, लेकिन एक 0 ऑलरेडी है तो इसे 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए क्या करें, इसे 1 बनाया था वो फर्स्ट रो में है, और 0 बनाना चाहते हैं वो थर्ड रो में है। तो फर्स्ट रो घटेगी थर्ड रो में से, तो बाई थर्ड रो में से फर्स्ट रो घटेगी, और इसी एलिमेंट का जिसे 0 करना चाहते हैं इसी एलिमेंट का पीछे गुणा कर दें तो इतना ही रहेगा। चलिए, बहुत सिंपल है। आपको हो सकता है कठिन लग रहा हो, है नहीं, वैसे बहुत आनंद आता है इसमें। R3 रो बदलेगी तो शेष उतार लीजिए। R3 बदलेगी, चलो R3 बदलेगी तो नहीं लिखते। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 लिख लो। 0 1 0 और 1 0 0, इनमें कोई फर्क नहीं। कितनी बदलेगी R3? R3 में से R1 घटाइए 0, R3 में से R1 घटाइए 1, R3 में से R1 घटाइए -1, R3 में से R1 घटाइए 0, R3 में से R1 घटाइए -1, R3 में से R1 घटाइए 1। केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और केस सेकंड में ये 1 बना रखा है तो हमें 1 बनाना नहीं, और ये 1 बना रखा है तो 1 बनाना नहीं है, और 1 नहीं बनाना तो इनको 0 करना है। एक 0 भी बना रखा है, हमें इसमें भी कुछ नहीं करना, तो हमें केवल इसे 0 करना है। तो बाई इसमें 1 बना था सेकंड रो में, तो सेकंड रो घटेगी, और R1 में से तो R1 तो 0 है, नहीं करते, और एक R3 में से सेकंड रो घटेगी, तो R3 में से R2 घटाइए और 1 का पीछे गुणा करें तो इतना ही रहेगा। तो कुल मिला के हमारा क्या बना, चलिए R3 बदलेगा, R3 बदलेगा, R2 R1 R2 उतार लीजिए। 1 0 1 और 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 और 1 0 0 उतार लिए। R3 में से R2 केवल घटाना है, R3 में से R2 0, R3 में से R2 0, R2 में से R3 मत घटा देना धोखे से। R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 -2, और R3 माइनस R2 -1, R3 माइनस R2 -1, R3 माइनस R2 +1। ये अब केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, अब केस सेकंड भी हो गया। अब इसकी जगह 1 बनाते हैं तो न इसे छेड़ेंगे और न इसे छेड़ेंगे, केवल थर्ड रो में ऋण 2 का भाग दे दीजिए। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं, अगर सीख जाओगे तो कैलकुलेशन सीख जाओगे, चलते कैसे हैं। बाई क्या करना है, थर्ड रो का मतलब R3 में ऋण 2 का भाग दे दें तो हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बना, ये तो चलता रहता है,
थर्ड रो बदलेगी तो और उतार लीजिए, 1 0 1 और 0 1 1 और ये 0 1 0 और 1 0 0 उतार लीजिए। इसमें ऋण 2 का भाग 0, इसमें ऋण 2 का भाग 0, ऋण 2 का भाग तो 1 हो गया, ऋण 2 का भाग दोगे धन का 1/2 हो गया, ऋण 2 का भाग दोगे तो धन का 1/2 हो गया, और ये वाला ऋण का 1/2 हो गया। ठीक है, ये 1 बना लिया। देखो मैंने इसे 1 बनाए तो तुरंत इनको 0 करना है, तो कैसे 0 करेंगे? कौन घटेगा भाई? थर्ड रो में 1 बनाया है तो थर्ड रो तो घटेगा, थर्ड रो तो घटेगा। किस में से? फर्स्ट रो में से और सेकंड रो में से। इन्हीं एलिमेंटों का पीछे R1 माइनस R3 1 का पीछे गुणा इतना ही रहा, R2 माइनस R3 और इस 1 का पीछे गुणा इतना ही रहा। ये पीछे गुणा इन्हीं एलिमेंटों का कर दिया जाता है जिसमें से जो घटाएं, जिन्हें हम 0 करना चाहते हैं एलिमेंटों को, उन्हीं एलिमेंटों का पीछे मल्टीपल कर दिया जाता है। अब हमारा क्या बना? R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा, तो R3 लिख लीजिए, R3 लिख लीजिए, ये चलता रहेगा। R3 है 0 0 1 0 0 1 और 1/2 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, R1 माइनस R3, R1 में से R3 घटाइए 1, R1 में से R3 घटाएं 0, R1 में से R3 घटाएं 0, R1 में से R3 घटाएं माइनस 1/2, R1 में से R3 घटाएं तो 1 में से 1/2 गया तो प्लस 1/2, और R1 में से R3 घटाएं तो ये माइनस 1/2 प्लस का 1/2 हो गया घटाने पर। R2 में से R3 घटाइए 0, R2 में से R3 घटाइए 1, R2 में से R3 घटाइए 0, R2 में से R3 घटाइए 1/2, R2 में से R3 घटाइए माइनस 1/2, R2 में से R3 घटाइए प्लस 1/2। कंपेयर विद कुछ नहीं करना, वर्किंग रूल स्टेप बाय स्टेप लगाइए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, और 2 बातों का ध्यान रखना, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते। और दूसरी बात यह है कि लेट ए बराबर आई ए लेके चलते हैं और फिर कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर विद ए गुणा कंपेयर विद आई बराबर होता है ए इनवर्स गुणा ए। आई आपका है ये तो आपका चल ही रहा था, इसका मतलब जो ए इनवर्स लिखा है उसकी जगह ये है, तो देयरफॉर उधर लिख देते हैं। देयरफॉर इधर लिख लो, उधर चेकिंग कर लेना। देयरफॉर ए का मान बराबर कितना आया? माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 और माइनस 1/2। 2 कॉमन भी है तो चाहो तो बाहर ले लो, 1/2 कॉमन। चेकिंग तुम करोगे, अभी हम आंसर चेक कर लें, थोड़ा सा चेकिंग घर पे करना आप। 1/2 कॉमन ले लें, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अगर कोई आंसर में गलती होगी तो हम चेक जरूर करेंगे। कौन सा था? 5वां क्वेश्चन। 5वें का आंसर क्या है? 1/2 बाहर, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। बिल्कुल ठीक है। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। चलो एक 10वां और प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं। 10वें पे प्रैक्टिस और कर लो। अब हमारे कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 11 अभी कर देंगे, 1 मिनट का है। अब आपका बचा है 12वां क्वेश्चन। क्योंकि अभी 3x3 की कर रहे थे, वो 4x4 का है और एक एग्जाम्पल बढ़िया है, उसको मुझे करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि अभी हमने किया पहला, फिर किया चौथा, फिर किया पांचवा, 10वां कर दें तो हमारे बीच के सभी कंप्लीट माने जाएंगे, क्योंकि हमारी नंबरिंग 10 लिख जानी चाहिए। प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आएगी। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है a बराबर 2 2 2। 10वां क्वेश्चन है a बराबर 2 2 2 2 2 2। फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो है 2 5 5 2 5 5 और थर्ड रो है 2 5 11 2 5 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 5 11। देखें आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। 2 2 2 ठीक है। 2 5 5 देख लें, 2 5 5 और 2 5 11। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में चाहे कुछ भी करते रहिए, 1 नहीं बनेगा। क्यों? 2 भी इवन, 2 भी इवन, 2 भी इवन, सभी इवन है। इनमें से कोई संख्या एक, 2 2 2 में से कोई संख्या एक ऑड होती तो हम इनको हम जोड़ घटा के जरूर 1 बना देते। और 2 2 2 ये इवन हो तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो सेकंड रो कुछ करिए नहीं बनेगा 1, फर्स्ट रो थर्ड रो करे कुछ नहीं बनेगा 1, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि इसमें हम यहाँ से 2 का भाग देंगे। चलो देखते हैं। पहले लिखिए सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठाया कि आप 1 कैसे बनाएंगे, A1 1 को 1 कैसे बनाएंगे। A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से किसी तरह से नहीं बनेगा, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, चाहे आपस में किसी का गुणा करके जोड़िए घटाइए, कभी नहीं बनेगा सिवाय 2 का भाग दिए। चलिए तो लेट A बराबर I, देन A की जगह पर लिख लीजिए 2। बहुत जल्दी चलना होगा। 2 2 2 और 2 5 5 और 2 5 11 सीख लेना। अब 4/4 का अभी 11वां और कर दें, फिर आपका एक ही क्वेश्चन रह जाएगा इस चैप्टर में कल के लिए। 1 2 एक 12वां क्वेश्चन आपका रह जाएगा, क्योंकि 4/4 का और करा के दिखाना है वर्किंग रूल। और एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया वाला। इतना एक ही जगह पर ये लिख लिया और बराबर I की जगह लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हम इसकी जगह 1 बनाना चाहते हैं तो बाई R1 में 2 का भाग दे दो और कोई चारा नहीं है। फर्स्ट रो में 2 का भाग देना ही पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है। क्यों? कॉलम लगाते नहीं, और लगाते तो भी नहीं बनता। यहाँ भी 2 2 2 है, कॉलम तो लगाते ही नहीं है। और रो की बात करें तो इससे हल करें 1 बन नहीं रहा, इससे 1 बन नहीं रहा, इससे 1 बन नहीं रहा, तो अब क्या करें, मजबूरी है। मैंने कहा किसी तरह से न बने तो लास्ट चारा होता है कि यहाँ जो 1 बनाना है तो 2 से फर्स्ट रो में यहाँ पर 1 बनाना है तो यहाँ 2 से भाग दे दो। चलिए दे दिया। अच्छा रहा इस क्वेश्चन को उठा लिया ना। आपका कमेंट जरूर आता, ये तो नहीं आता कमेंट के हम सीख गए, लेकिन ये जरूर आता कि यहाँ 1 नहीं बन रहा। चलिए R1 में R1 चेंज होगी, बाद में लिखना 2 5 5 और 2 5 11, 2 5 5 और 2 5 11 और 0 1 0 और 0 0 1। ये 2 रो नहीं बदलने हैं, केवल फर्स्ट रो बदलनी है। 2 का भाग दे दो फर्स्ट रो में तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 2 का भाग दे रहे हो फर्स्ट रो में तो यहाँ 1/2 हो गया और ये आपका 0 0। कोई प्रॉब्लम? जब यहाँ 1 बन चुका है तो इनको 0 करना है। तो बाई R2 - R1,
R2 माइनस R1 इस 2 का पीछे गुणा और एंड और R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 और इसका 2 का पीछे गुणा। जिन्हें जीरो करना चाहते हैं उसी एलिमेंट का पीछे गुणा, जिसे जीरो करना चाहते हैं उसी एलिमेंट का पीछे गुणा। तो अब लगाइए, इसमें थोड़ा फास्ट चलना होगा। कितना बना अपना, R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R1 नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलेगा वो पहले ही आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो नहीं बदलेगा वो कौन है? R1 1 1 1 1 1 1 और 1/2 0 0, ये नहीं बदलेगा। और क्या बदलेगा कि R1 में 2 का गुणा करो R2, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ 0, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ 3, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ 3, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 1 हो गया और 0 में से 1 घटाओ ऋण 1, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाओ 1 और इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाओ 0 0। अब R1 में 2 का गुणा करिए और R3 में से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाइए 3 और इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएं तो क्या होगा? 2 का गुणा 2 हो गया और 11 में से 2 गए 9, ठीक है। और इसमें 2 का गुणा 1 बन गया और 0 में से 1 घटाएं ऋण 1, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा 0 ही रहा, इसमें से घटाएं तो 1। इतना आ गया, केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको 1 बनाते हैं, लेकिन R1 से संबंध नहीं रखते, ये ध्यान रखिए। अब एक बात कहूं, सेकंड और थर्ड रो कॉलम लगाते नहीं, और लगाएं क्यों? लगाते ही नहीं। सेकंड और थर्ड रो भी 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 3 से डिवाइड है, इसलिए यहां भी 1 नहीं बनेगा। अब क्या करूं? इसी एलिमेंट का सेकंड रो में बाई सेकंड रो जो R2 है, R2 रो है, उसमें 3 का भाग देना ही पड़ेगा। क्यों? पहली रो को लेते नहीं है, अब रह गई ये और ये रो, और इस रो में 3 3 से डिवाइड है, 3 3 से डिवाइड है। या 3 की टेबल होता, जैसे यहाँ 3 है तो 3 1 3 3 दूनी 6 होता है, यहाँ 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 5 15 ऐसा होता। 3 का भाग जा रहा हो पूरी उस संख्या में तो 1 नहीं बनेगा, और 3 3 से डिवाइड है तो नहीं बनेगा। अब मजबूरी है तो सेकंड और कॉलम लगाते नहीं है, ऐसे रो में ही भाग देंगे। फिर तो R2 सेकंड रो में 3 का भाग दे दिया। चलिए, तो क्या सेकंड रो बदलेगी? तो सेकंड रो मत टच करिए अभी, फर्स्ट रो उतार लीजिए 1 1 1 और थर्ड रो उतार लीजिए 0 3 9 और ये 1/2 0 0 और थर्ड रो -1 0 1। सेकंड रो कितनी बदलेगी? सेकंड रो में 3 का भाग तो 0, 3 का भाग तो 1, 3 का भाग तो 1 और इसमें 3 का भाग तो -1/3, इसमें 3 का भाग तो +1/3 और 0 में भाग तो 0 हो गया। ये आपका 1 बन गया। अब इनको 0 करना है, 1 बना है वो सेकंड रो में है, तो R2 को घटाइए, R1 माइनस R2, 1 का पीछे गुणा, R3 माइनस R2, 3 का पीछे गुणा। बाई R1 माइनस R2, अरे R2 घटेगा, 1 R2 में बनाया ना, और R1 में से घटेगा और R3 में से, और R1 माइनस R2 कहें तो इस 1 का पीछे गुणा इतना ही रहेगा, और R3 माइनस R2 कहें, R3 माइनस R2 कहें तो इस 3 का पीछे गुणा। चलिए क्या बना, देखते हैं क्या बनता है। चलिए, R1 बदलेगा, R3 बदलेगा, लेकिन R2 नहीं बदलेगा, वो है 0 1 1 और वो है -1/3 1/3 0, ये नहीं बदलेगा। R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाएं 1, R1 में से R2 घटाएं 0, R1 में से R2 घटाएं 0, R1 में से R2 घटाएं, R1 में से R2 घटाएं तो ये 1/2 धन 1/3 हो जाएगा, जो कि लघुत्तम हो गया 6 और 3 2 5, तो 5/6 हो गया। यहाँ पर समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए। R1
माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करें तो 1/2, घटाने पर यह धन हो गया तो 1/2 धन 1/3, लघुत्तम हो गया 6 और 3 और 2 5, 5/6 हो गया। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करें माइनस 1/3 और R1 माइनस R2 करें 0। अब चलिए आगे, अब R2 में करिए 3 का गुणा, R2 में करिए 3 का गुणा, इसमें सेकंड रो में करिए 3 का गुणा, थर्ड रो में 3 का गुणा और इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा, इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाएं तो कहाँ होगा, क्या होगा, 0 1 1। ठीक है, ठीक है, इसमें 3 का गुणा, इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा, इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाएं तो 6। ठीक है, इसमें 3 का गुणा 3 और 9 में से फिर ये 3 घटाओ तो 6 हो गया। इसमें 3 का गुणा तो ये हो गया 1, ध्यान दें, इसमें सेकंड रो में 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा हो गया 1 और 1 में से 1 घटाएं 0, धन 1 नहीं हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा तो बन गया 1 और इसमें से फिर घटा दो इसको, 1 हो गया 1 बना, वो हो गया 1 और इसमें 3 का गुणा 0, इसमें से घटा दो R3 में से 1। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब इसको बनाना है तो फर्स्ट रो और सेकंड रो से कुछ नहीं करते, संबंध नहीं रखते, तो 6 का ही भाग देना पड़ेगा। थर्ड रो में बाई ये लिख दो, बाई R3 मीन्स थर्ड रो में 6 का भाग दे दीजिए तो R3 बदलेगा, चलो R3 बदलेगा, बाद में लिखना, R3 बदलेगा तो 1 0 0 हो गया, 0 1 1 0 1 1, R3 बदलेगा 5/6, 1/3 0, 1/3 1/3 0, R3 बदलेगा, कितना बदलेगा, 6 का भाग 0, 6 का भाग 0, 6 का भाग तो 1, इसमें 6 का भाग 0, इसमें 6 का भाग 1/6, 6 का भाग 1/6, इसमें 6 का भाग 1/6। ये 1 बन गया, सीखते चलना। अब आपको 1 बन गया तो इन्हें 0 करना है, ये 0 बना रखा है, ये 1 बना है वो थर्ड रो में है, ये 1 बना रखा है वो थर्ड रो में है, तो थर्ड रो घटेगी इसमें से, ये तो 0 क्यों घटाऊं, फिर इसमें से, इसे जरूर बनाइए। तो R2 माइनस बाई R2 माइनस R3, इस एक का पीछे गुणा, इतना ही रहेगा। R2 चेंज होगा, R1 R3 जी ए क्यों नहीं लिखा, R2 माइनस R3 करें तो R2 चेंज होगा, R2 मत लिखिए, 1 0 0 और ये 0 0 1, R2 नहीं लिखा तो 5/6, 1/3 और 0, 1/3 0, R2 नहीं लिखेंगे 0, 1/6 धन 1/6। ठीक है, R2 नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, R2 चेंज होगा, R2 माइनस R3 करिए। अब R2 में से R3 घटाएं 0, R2 में से R3 घटाएं, बन ही रहेगा, R2 में से R3 घटाएं 0, R2 में से R3 घटाएं, ये 1/3 ही रहेगा। R2 में से, R2 का मतलब 1/3 में से, R3 का मतलब 1/6 घटाएं तो धन 1/6 हो गया, लघुत्तम हो गया 6, 3 दूनी 6, 2 1 2 और 6 1 6 और ये हो गया 3/6 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब, अब 3/6 ही लिखा रहने दो क्योंकि अभी 6 कॉमन लेना है थोड़ी देर बाद। देख लो R2 माइनस R3, R2 1/3 और जाए घटाओ, इसको घटाओ, माइनस 1/6 को तो धन 1/6, तो 6 लघुत्तम हो गया 6, 3 दूनी 6, 2 1 2 और 6 1 6, 1 3 और 2 2 और 1 3, 3/6 ही लिख लिया है क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी 6 की, फिर बनाना पड़ेगा, क्या फायदा। R2 माइनस और R2 माइनस R3 जी माइनस 1/6 आ गया, अभी 1/6 कॉमन लूंगा इसलिए नहीं किया कुछ, ये हमारा इतना आ गया। इसको कह दो कंपेयर विद, इसको कहें
कंपेयर विद आई इज इक्वल टू ए इनवर्स गुणा ए। आई ये बनी गया, ए ये चली रहा है, तो ए इनवर्स का मान ये हो गया। यहां लिख लेते हैं देयर, नीचे लिखे देयरफॉर ए इनवर्स बराबर हो गया 5/6, सॉरी 5/6 ऋण 1/3 0, ऋण 1/3 3/6 ऋण 1/6 0, ऋण 1/6 और धन 1/6। ये आगे 1/6 कॉमन ले लो, एक 1/6 काफी कम हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए, चलो 2 एक रह गए, कल खत्म करते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 5। यहाँ 6 बनाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा ऋण का, ये 0 है ही। आंसर मिला लो, और नहीं मिलेगा हमारा आंसर तो फिर चेकिंग शुरू हो जाएगी। और सॉरी यहाँ 6 बनाएंगे तो ये ऋण 2 कहा जाएगा। यहाँ 6 है ही तो ये 3 रहा, इसलिए नहीं किया था 1/2। ये 6 है ही तो ऋण 1, ये 0 है ही, और ये ऋण 1 और ये धन 1। चलो मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। अगर आपने सहयोग किया, बीच के क्वेश्चन करोगे तो जरूर प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करते हैं इनको, तो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये रैंक शुरू हो जाएगी। ये हमारा क्या बना, 1/6 बाहर ले लिया, ठीक। 5 - 2 0, -2 3 -1, ओके। 0 -1 1, कोई चेकिंग नहीं करनी, सही आया है एकदम। मैंने कहा नहीं कि आप वर्किंग रूल के हिसाब से जो क्रिया बताई है वो चलते रहिए, आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। करिए बीच के क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी, फिर हम कल खत्म करते हैं।